जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं अनंत गुणा फलों को देने वाली परमा कामिका एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा। इसकी विधि भी आज आपको हम बताएंगे और इसका शुभ मुहूर्त भी आपको हम बताएंगे। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करेंगे और श्रद्धा पूर्वक यह व्रत कथा श्रवण करेंगे, उन्हें भगवान हरि की विशेष कृपा मिलेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो पंचांग के अनुसार अधिक मास की अंतिम एकादशी 13 अक्टूबर 2020 को है। तो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ फल देने वाला व्रत होता है। अधिक मास की अंतिम एकादशी होने के कारण इसको बहुत ही शुभ माना गया है। तो अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। वर्तमान समय अधिक मास चल रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है। अधिक मास का जब सभी मासों ने परिहास उड़ाया था तो भगवान विष्णु जी ने अधिक मास को अपना नाम दिया था, इसीलिए इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा था। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता ऐसी है कि अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। परमा एकादशी इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन व्रत रख करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष और सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को सोमवार के दिन शाम के 4:38 पर हो रहा है, जो कि 13 अक्टूबर को दोपहर 2:35 पर तक रहेगी। लेकिन यह व्रत 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और पूजा भी आपको इसी दिन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व करना ठीक रहेगा। तो पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को दिन में 11:51 पर हो रहा है। इसीलिए व्रत के पारण का समय 14 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:21 से तो प्रातःकाल 8:40 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। प्रत्येक धर्म के लिए कोई आदेश होता है, कोई नियम होता है, क्योंकि इसका जो विधान होता है आत्मा और मन की शुद्धि के लिए होता है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सद्विचारों की शक्ति हमें मिलती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है। इसलिए व्रत आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन होता है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अलावा इस लोक में सुख तथा परमात्मा के श्री चरणों में स्थान मिलता है। तो नारद पुराण में व्रतों की महिमा को बताते हुए ऐसा बताया है कि गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु जी के जैसा कोई देवता नहीं है, व्रत और उपवास जैसा कोई तप नहीं होता है। और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोपरि बताया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है। अधिक मास या मलमास पड़ने पर उन एकादशी की संख्या और 2 बढ़ जाती है। इस प्रकार से कुल 26 एकादशियां हो जाती है। यह सब एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फलों को देने वाली होती है, जिनकी कथा तथा विधि सुनने से सब भली प्रकार से ज्ञात भी हो जाता है। एकादशी तिथि की उत्पत्ति तथा महात्म्य के पढ़ने और सुनने तथा दिन रात भजन कीर्तन करने से मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तो एकादशी व्रत के 2 भेद होते हैं, एक नित्य और दूसरा काम्य होता है। एकादशी का व्रत बिना किसी कामना से किया जाए तो वह नित्य कहलाता है, और किसी भी प्रकार की कामना से, जैसे कि धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा राग द्वेष क्लेश आदि से छुटकारा पाने के लिए किया जाए तो वह काम्य व्रत कहलाता है। एकादशी व्रत का प्रारंभ करने का शुभ समय चैत्र मास, वैशाख मास, माघ मास, मार्गशीर्ष की तिथियां होती है। मलमास या अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन के 6 के समय व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए।
और यह व्रत कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति करने का अधिकारी होता है। सधवा स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को पाकर के व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। किसी के दबाव में या प्रभाव में आकर के व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। व्रत का विधान 10वीं तिथि से शुरू होकर के 3 दिवस तक रहता है, यानी द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी के दूसरे पहर में व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवा करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। यदि भोजन करवाने में असमर्थ है तो किसी भी देव मंदिर में भोजन की सामग्री भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत को करना आप भूल जाएं तो द्वादशी को यह व्रत करके त्रयोदशी के दिन इसका पारण आप कर सकते हैं। तो व्रत के प्रथम दिवस अर्थात 10वीं तिथि के दिन 3 दिन यानी द्वादशी तक गंध मांस तांबुल फूल सहवास उड़द मसूर चना चावल अन्न तेल शाक शहद आदि का आपको त्याग कर देना चाहिए। और कांसे के पात्र में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए। खोटे कर्मों से दूरी बनाए रखना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति के साथ श्री हरि का व्रत विधि के अनुसार धारण करना चाहिए। विधि अनुसार पूजन करना चाहिए। जप हवन पाठ भजन कीर्तन आदि में अपना समस्त दिन तथा रात्रि व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। और कोई व्रती अशक्त हो दुर्बल हो अथवा रोगी हो तो दूध फल आदि औषधि आदि का भी सेवन कर सकता है। इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी आपकी इच्छा हो इस व्रत का उद्यापन करके व्रत को समाप्त कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा करवाना चाहिए, जिसमें 26 ब्राह्मण दंपतियों को सात्विक भोजन करवाना चाहिए और अपने संबंधियों परिवार तथा इष्ट मित्रों को भोजन करवा करके स्वयं फिर भोजन लेना चाहिए। दान दक्षिणा गौदान आदि इसमें करने का विशेष महत्व होता है। विधि पूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शास्त्र की विधि के अनुसार उद्यापन करवाने से एकादशी के व्रत की सिद्धि मिलती है। तो इस प्रकार से इसका नियम हुआ। इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास लोंद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह मनुष्यों को भुक्ति मुक्ति भोग और आनंद प्राप्त करवाने वाली तथा मोक्ष देने वाली व सभी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इस एकादशी का व्रत उसी विधि के अनुसार करना चाहिए। इस बारे में एक पौराणिक कथा तुमको सुनाता हूँ जो काम्पिल्य नगर में ऋषियों ने सुनी थी। तो प्राचीन काल में काम्पिल्य नामक एक रमणीय नगर में सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम की स्त्री पतिव्रता और धर्मपरायणा थी। वह ब्राह्मण अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दरिद्र हो गया था। इस कारण ब्राह्मण दंपति का यह दुर्भाग्य था कि वे भोजन वस्त्र आदि का अभाव अनुभव करते थे और घर घर भिक्षा मांगते जाते थे। कभी मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कभी कभी वे भूखे प्यासे ही रह जाते थे, परंतु स्वयं भूखे रहकर भी वे अतिथि सत्कार अवश्य किया करते थे। ब्राह्मण की स्त्री रूप यौवन संपन्न थी और अपने पति की सेवा किया करती थी, परंतु ब्राह्मण की स्त्री अपने लिए किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। कई कई दिनों तक उपवास भी करना पड़ता था। जब कभी अतिथि सत्कार करना हो तो स्वयं भूखी रह जाती थी, किंतु घर में भूखी रहने पर भी अतिथि सत्कार अवश्य किया करती थी, परंतु अपने मुंह पर कभी मलिनता तक नहीं आने देती थी। इस प्रकार अभाव भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल हो रहा था। अपनी स्त्री का दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देख करके एक दिन सुमेधा अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ संपन्न पुरुष से धन मांगता हूँ तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के अभाव में घर के कार्य पूरे नहीं होते हैं। अतः अब धन के लिए मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन कमा सकूँ। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कोई कार्य कभी सिद्ध नहीं होता है। तो पति के दुखपूर्ण वचन सुन करके उस सुंदर नेत्र वाली ब्राह्मणी ने नेत्रों में आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़ करके
पति से कुछ कहने की आज्ञा मांग करके बोली कि हे स्वामी, संसार में जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ होता है। बिना दिए सुमेरु पर्वत, सोने का पर्वत भी चल जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य अन्न, धन या भूमि जो कुछ भी दान में देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, अतः यहीं रह करके जो भी मिले उसी में सुख मानिए। मैं आपके बिना क्षण मात्र नहीं रह सकती हूँ, अतः मेरा जीना भी मुश्किल है। तो पति के बिना स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि कोई सत्कार नहीं करते हैं, सब निंदा करते हैं। इसलिए आप यहीं रह करके जीवन निर्वाह करिए। आपके भाग्य से इसी देश में हमको सुख मिलेगा। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर के वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया, उसी कांपिल्य नगर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि कांपिल्य नगरी में भाग्यवश पहुंच गए। उनके आते देख करके सुमेधा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी स्त्री सहित मुनि को बारंबार नमस्कार किया, सुंदर आसन देकर के मुनि की पूजा स्तुति की और कहा कि आज हम धन्य हो गए हैं जो आपने मेरे घर पधार करके मुझे दर्शन दिए हैं। मेरा जीवन आज सफल ही हो गया है और मेरे बड़े ही भाग्य हैं जो आपके दर्शन मुझे मिले हैं। जो कुछ उनके पास था श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन करवाया। उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान दिए हुए भी धन, विद्या और अन्य पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हे महामुने, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत या तप बताएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। मैंने बहुत प्रयत्न करके अपने पति को परदेश धन कमाने जाने से रोक दिया है। हमारे भाग्य से आप भी आज यहाँ पधारे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। हे मुनिदेव, वह कौन सा उपाय है जिसके करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाए? तो ऐसे वचन सुनकर के कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे पद्मिनी, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौंद मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, दुख, दरिद्रता आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु भक्ति देने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, जिसके करने से व्रती यानी व्रत करने वाला धन धान्य से संपन्न हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को भजन कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था। भगवान शिव जी के कहने पर व्रत के कारण वे धनाधिपति बन गए थे। फिर राजा हरिश्चंद्र ने यह व्रत किया था तो उनका अपना खोया हुआ राज्य और ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र पुनः प्राप्त हो गए थे। अतः तुम भी इसी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पांडव श्रेष्ठ, ऐसा कह करके कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सारी विधि बताई। तो ऋषि ने कहा कि हे पद्मिनी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम होता है। फिर उन्होंने पंचरात्रि के शुभ कारक व्रत का महात्म्य और अनुष्ठान का वर्णन भी बताया था, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग मोक्ष दोनों ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि के पश्चात यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन तक निर्जल व्रत करके निराहार रहता है, वह अपने माता पिता, स्त्री सहित विष्णु लोक को चला जाता है। जो 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक वेद शास्त्र आदि का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है और त्यागी तपस्वी ब्राह्मण को भोजन करवाता है, समझो उसने सभी को भोजन करवा दिया है। जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं और विद्वान ब्राह्मण को तिल और घी से भरा हुआ पात्र दान करते हैं, वे स्वर्ग में आनंद पाते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से संसार में संपन्नता और अंततः स्वर्ग को पाओगे। उस ब्राह्मण दंपति ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया था। 5 रात्रि पूरी होने पर भजन कीर्तन और रात्रि जागरण भी किया था। इस प्रकार व्रत पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित उनको नवीन ग्रह यानी मकान रहने के लिए दिया था। उसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी का निवास करवाया। उसके बाद उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर के एक गांव उनकी आजीविका के निमित्त दान में दिया था।
इस प्रकार पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर पूर्वक व्रत करने से पति पत्नी सहित ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त होकर के इस लोक में अनंत सुखों को भोग करके अंत समय में स्वर्ग लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मानव देह प्राप्त करके भी जो भगवान विष्णु जी को प्रिय अधिक मास, लोंद मास की एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ होता है। वैसे मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ होती है जो परमात्मा की कृपा से हमको मिलती है। पुरुषोत्तम मास की एकादशियों के महात्म्य को सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित एकादशी का व्रत भी भक्ति पूर्वक किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई विधि पूर्वक और अनुष्ठान से पंचरात्रि व्रत और परमा एकादशी का व्रत करेगा, वह तीनों लोकों में वंदनीय होकर के विष्णु लोक को सहज ही प्राप्त कर लेगा। तो यह जो कथा है श्री पद्म पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से होता है। इस व्रत में जिस महीने में यह एकादशी आए उसी महीने के अनुसार सागार फलाहार, उस मौसम के अनुसार ऋतुफल लेकर के आपको यह करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिले। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।